आप एफडी करवाते हो, गोल्ड खरीद कर लॉकर में रखते हो और लगता है इन्वेस्टमेंट हो गई। गलत। यही तो आज की वीडियो का पर्पस है। सेविंग और इन्वेस्टिंग में असली फर्क क्या है। सो हे एवरीवन, दिस इज ट्रेड बेट्स एंड यू आर वाचिंग पैसे की पाठशाला डे 3। और जो लोग हमारी वीडियो पर पहली बार पहुंचे हैं तो आपको बता दूं, यह है 30 डेज 30 वीडियोस का चैलेंज, जहां हम हर दिन एक फाइनेंस कॉन्सेप्ट आसान भाषा में समझते हैं। कल हमने एक चोर पकड़ा था, इन्फ्लेशन, जो नोट नहीं नोट की कीमत चुराता था, और हमने सीखा था कि कैसे पैसे को सिर्फ बचाना नहीं है, महंगाई से तेज भगाना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि एफडी करवा लेता हूं, गोल्ड खरीद लेता हूं, हो गई ना पैसे की रफ्तार तेज और हमारी इन्वेस्टिंग भी, तो रुकिए, आज की वीडियो इसी पर आधारित है। आज आपको सेविंग और इन्वेस्टिंग का असली फर्क समझ आएगा। ये दोनों अलग चीजें हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक किसान को देखिए, अगर उसके पास 100 किलो गेहूं है तो वो उसमें से कुछ अनाज खाने के लिए रखता है, ये उसकी सेविंग है। और कुछ बीज के रूप में जमीन में बोता है, ये उसकी इन्वेस्टिंग है। खाने के लिए अनाज भी और खेत में बोने के लिए बीज भी, दोनों जरूरी हैं, लेकिन दोनों का काम अलग है। सेविंग का काम है हमारी इमरजेंसी में हमें प्रोटेक्शन देना। सेविंग अकाउंट में रखा पैसा, बैंक में की गई एफडी, अलमीरा का कैश, ये सब सेविंग है, बिल्कुल घर में रखे अनाज की तरह, जो आपको जरूरत हो तब अवेलेबल है। और इन्वेस्टिंग का मतलब है पैसे को काम पे लगाना ताकि वो महंगाई से तेज बढ़े। म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, स्टॉक्स, पीपीएफ, ये इन्वेस्टिंग है। किसान के बोए बीज की तरह, आज बीज लगाया, टाइम दिया तो वही बीज हजारों दाने दे सकता है। इन्वेस्टिंग भी एग्जैक्टली ऐसे ही होती है। उससे वक्त चाहिए, पेशेंस चाहिए। इन्वेस्ट किया पैसा बिजनेस में लगता है, इकोनॉमी की ग्रोथ में लगता है और टाइम के साथ बढ़ता है। लेकिन इन्वेस्टिंग में उतार चढ़ाव भी होते हैं। शॉर्ट टर्म में पैसा ऊपर नीचे होता है, इसलिए इन्वेस्टिंग को टाइम चाहिए। जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना रिस्क कम होता है और रिटर्न की ताकत बढ़ती जाती है। अब वो गलती जो लोग अक्सर करते हैं, सेविंग और इन्वेस्टिंग में बस एक को चुनते हैं। कुछ लोग सब कुछ गोल्ड एफडी में लगा देते हैं। रिस्क नहीं लेना भाई, सुनने में सेफ लगता है, लेकिन कल का चोर याद है ना। 6% महंगाई के आगे 6-7% की एफडी का मतलब है पैसे का बस एक जगह खड़े रहना। भाग नहीं रहा पैसा आपका। 20 साल बाद नंबर बड़ा दिखेगा, कीमत वहीं की वहीं। ये सेफ दिखने वाला रास्ता महंगा हो सकता है। और ऑनेस्टली ज्यादातर लोग यही करते हैं, क्योंकि घर में यही देखा है। अब आते हैं दूसरे किस्म के लोगों पर, जो सब कुछ स्टॉक्स में ही लगा देते हैं। आखिर जल्दी अमीर जो बनना है, पूरा पैसा मार्केट में, इमरजेंसी फंड जीरो, फिर अचानक जरूरत आती है और उस वक्त मार्केट गिरा हुआ है, अब लॉस में बेचना पड़ता है। किसान वाले एग्जांपल से समझें तो इन्होंने खाने का अनाज भी जमीन में बो दिया। अब भूख लगी है तो आधी पकी फसल उखाड़नी पड़ेगी। सही तरीका है दोनों का बैलेंस, और बैलेंस कैसे बनेगा उसका एक एकदम सिंपल फॉर्मूला है। अपने पैसे से सिर्फ एक सवाल पूछो कि तुम मुझे कब चाहिए। अगर जवाब है 1-2 साल के अंदर, तो पैसे को एफडी सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए। और अगर जवाब है 5-7 साल या उससे ज्यादा, तो हमें इन्वेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए। आइए दो रियल एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 1, अगले साल घर में शादी है, पैसे चाहिए, कहां रखोगे? बिना किसी हिचक के एफडी या सेविंग्स में। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में कुछ भी कर सकता है। एक साल में 20% ऊपर भी, 20% नीचे भी, और जरूरत आपको शादी में अभी है, वहां मार्केट गिरा हुआ है, ये नहीं बोल सकते। अब बात करते हैं एग्जांपल 2 की। 15 साल बाद आपके बच्चे के लिए, आपको हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, तो आज के समय में पैसा कहां डालें? बिल्कुल इन्वेस्टिंग में। क्यों? क्योंकि 15 साल के टाइम फ्रेम में इंडियन मार्केट ने हिस्टोरिकली हमेशा महंगाई से अच्छा रिटर्न दिया है, और इतने लंबे टाइम में बीच के उतार चढ़ाव का कोई मतलब नहीं रह जाता। सब मिलाकर पैसे का टाइम फ्रेम डिसाइड करता है कि वो कहां जाएगा। अब एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, गोल्ड का क्या, सेविंग है या इन्वेस्टिंग? सच ये है, गोल्ड दोनों हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह गोल्ड रखते हो। अगर आप शादी के गहने या लॉकर में बड़ा फिजिकल गोल्ड रखते हो जिसे बेचने का प्लान भी नहीं है, तो वो ज्यादातर वेल्थ प्रिजर्वेशन है, मतलब परचेजिंग पावर को बचाने की कोशिश। लेकिन अगर आप गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड फंड्स इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेते हो, तो वो इन्वेस्टिंग का हिस्सा हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, डिजिटल गोल्ड का काम कंपाउंडिंग करके वेल्थ क्रिएट करना नहीं है। गोल्ड का काम है बॉडीगार्ड बनकर आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना। जब स्टॉक मार्केट या इकोनॉमी में बड़े झटके आते हैं, तब गोल्ड कई बार पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में मदद करता है। इसलिए सिर्फ गोल्ड से वेल्थ क्रिएट करना तो मुश्किल है, सिर्फ स्टॉक से वेल्थ प्रोटेक्ट करना भी, दोनों का रोल अलग है। गोल्ड की पूरी वीडियो सीरीज में आगे आने वाली है। कितना लेना है, कैसे लेना है, सब वहां बात करेंगे। तो आज का लेसन है, सेविंग खाने का अनाज है, इन्वेस्टिंग बोने का बीज। दोनों चाहिए, दोनों का काम अलग है। बस पैसे से हमें एक सवाल पूछना है कि तुम मुझे कब चाहिए। जवाब ही बता देगा उसे कहां जाना है। अब कल की वीडियो का इंतजार करना, क्योंकि कल मैं आपको दिखाऊंगा दुनिया का 8वां अजूबा, वो चीज जिसने वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे अमीर इन्वेस्टर बनाया। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में डे 4 पर। तब तक के लिए बी फियरलेस, स्टे अवेयर, कीप इन्वेस्टेड।